तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब हर्ट होते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, गुस्सा नहीं करते, बस एकदम साइलेंट। उनके मैसेजेस कम हो जाते हैं, उनकी कॉल्स आना बंद हो जाती हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात यह है कि लोग समझते हैं शायद सब ठीक है, शायद कुछ बात नहीं है, पर असल में उस खामोशी के पीछे एक तूफान चल रहा होता है जो कोई देख नहीं पाता। आज मैं तुम्हें उन्हीं लोगों की कहानी सुनाने वाला हूं जो अपने सबसे गहरे दर्द को सबसे ज्यादा छुपाते हैं। अगर तुम भी वो हो जो हर्ट होने के बाद चुप हो जाते हो, या अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो ऐसा करता है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये साइलेंस आती कहां से। बचपन में जब तुम रोते थे, हर्ट होते थे, तो तुम्हें क्या सुनने मिलता था? इतना क्यों रोते हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुमने देखा कि जब भी तुम वल्नरेबल हुए, तुम्हें या तो डिसमिस कर दिया गया, या जज किया गया, या तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाया गया। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि बेटर है चुप रहना। तुमने अपने अंदर एक रूल बना लिया, इफ आई एम हर्ट आई डिसअपियर। और ये इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कोई और तरीका भी हो सकता है रिएक्ट करने का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तुम हर्ट होते हो और साइलेंट हो जाते हो, तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली ओवरवेल्म मोड में चला जाता है। इमेजिन करो एक कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं, वो हैंग हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारे इमोशनल सिस्टम भी है। तुम्हें इतना ज्यादा फील हो रहा है कि तुम्हारा सिस्टम शट डाउन कर देता है प्रोटेक्शन में, तो तुम नंब हो जाते हो। क्योंकि अगर तुम कुछ फील ही नहीं कर रहे हो तो तुम हर्ट भी नहीं हो रहे हो। पर ये एक इल्यूजन है, वो हर्ट कहीं जाता नहीं, वो तुम्हारे अंदर फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद वो कभी भी मेल्ट हो सकता है, किसी भी टाइमिंग पे, किसी भी रॉन्ग सिचुएशन में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। जब तुम्हारा पार्टनर या फ्रेंड तुम्हें हर्ट करता है, तुम साइलेंट मोड में चले जाते हो, तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें लगता है कि शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, शायद तुम स्ट्रांग हो, या फिर उन्हें लगता है कि तुम उन्हें पनिश कर रहे हो। पर एक्चुअली तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है? तुम एक इंटरनल वॉर लड़ रहे होते हो। एक तरफ तुम्हारा दिल बोल रहा होता है कि बता दो उन्हें कि कितना हर्ट हुआ, दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग बोल रहा होता है कि अगर मैंने बोला और वो मेरी फीलिंग को सीरियसली नहीं लिया तो, अगर मैंने कन्फ्रंट किया और वो मुझे नीडी या ड्रामेटिक बोला तो तुम चूज करते हो सेफर ऑप्शन, साइलेंस। पर इस साइलेंस में तुम्हारा हर्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि अब दो दर्द हैं। पहला जो उन्होंने दिया, और दूसरा कि वो समझ भी नहीं रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। एक चीज जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट और स्टोन वॉलिंग में डिफरेंस। साइलेंट ट्रीटमेंट पैसिव अग्रेसिव होता है। तुम्हारा इंटेंशन होता है कि दूसरे को हर्ट करना, उन्हें पनिश करना बाय इग्नोरिंग देम। पर जब तुम जेन्युइनली ओवरवेल्म होकर साइलेंट हो जाते हो, वो स्टोन वॉलिंग है। तुम्हारा इंटेंशन दूसरों को हर्ट करना नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना हो जाता है। पर सैडली रिजल्ट सेम ही है। दूसरा पर्सन फील करता है कि उन्हें शट आउट कर दिया गया है, और रिलेशनशिप पे एक इनविजिबल वॉल आ जाती है। तुम्हारा साइलेंस जो तुम्हें सेफ रखने के लिए था, वो एक्चुअली एक बैरियर बन जाता है तुम्हारे और तुम्हारे लव्ड वंस के बीच। सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि तुम टेस्ट कर रहे होते हो लोगों को बिना उन्हें बताए। तुम साइलेंट हो जाते हो और इंटेंशनली देख रहे होते हो कौन नोटिस करता है, कौन पूछता है कि मैं ठीक हूँ, कौन जेन्युइनली केयर करता है। और जब कोई नहीं पूछता, तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाती है, देखा किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर ये टेस्ट फंडामेंटली अनफेयर है, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग माइंड रीडर बन जाए, उन्हें बिना बताए सब कुछ पता चल जाए। तुमने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया कि तुम हर्ट हो, फिर भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उन्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाए। और जब नहीं पता चलता, तुम और ज्यादा विथड्रॉ हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई केयर नहीं करता, तो तुम दूर हो जाते हो। जिससे लोगों को लगता है कि तुम स्पेस चाहते हो, तो वो भी दूर रहते हैं, जिससे तुम कंफर्म हो जाते हो कि कोई केयर नहीं करता। एक और डायमेंशन है जो बहुत फैसिनेटिंग है। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग तुम्हें ऐसे जानने लगते हैं कि ओह, वो तो ऐसा ही है। चुप हो जाता है कभी कभी, और तुम्हें भी कंफर्ट मिलने लगता है इस आइडेंटिटी में। तुम्हें लगता है कि ये मैं हूँ, द स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप, जो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करता है, जो दूसरों पे बर्डन नहीं बनता। पर स्लोली ये आइडेंटिटी तुम्हारा प्रिजन बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि अगर मैं ओपन होकर कम्युनिकेट करूंगा तो लोग शॉक्ड होंगे, उन्हें लगेगा कि ये बदल कैसे गया। तो तुम अपने ही क्रिएटेड इमेज में ट्रैप्ड हो जाते हो। तुम्हें अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का हक है, पर तुम वो हक यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें खुद को एक कैरेक्टर में फिट कर दिया है। फिजिकल बॉडी का भी कनेक्शन बहुत रियल है। जब तुम इमोशनली हर्ट होते हो और वो एक्सप्रेस नहीं करते, तुम्हारी बॉडी उसका प्राइस पे करता है। तुम्हारे जॉ में टेंशन आ जाती है, क्योंकि तुम वर्ड्स को सप्रेस कर रहे होते हो। तुम्हारे शोल्डर टाइट हो जाते हैं, क्योंकि तुम बर्डन कैरी कर रहे हो साइलेंटली। तुम्हें स्लीप इश्यूज होने लगते हैं, क्योंकि रात को वो सप्रेस थॉट्स सरफेस पे आते हैं। तुम्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि गट और इमोशन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो तुम्हारी साइलेंस सिर्फ इमोशनल नहीं है, फिजिकल भी पेन देती है। तुम्हारा पूरा बॉडी एक स्टेटमेंट बन जाता है जो तुम वर्बली नहीं कह पाते।
तुम्हारी बॉडी खुद बता रही होती है कि हाँ वो दर्द में है। एक पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो लोग साइलेंट हो जाते हैं हर्ट होने पे, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल जर्नली इनडायरेक्ट हो जाता है। तुम हिंट देते हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लें, तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें फोर्स करे खुद के लिए ताकि तुम गिल्टी फील ना हो वल्नरेबल होने के लिए। तुम कहते देते हो कुछ नहीं, पर सच तो ये है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। पर अडल्ट रिलेशनशिप में ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन काम नहीं करता, क्योंकि लोग जेन्युइनली बिजी हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, वो तुम्हारा सटल साइन मिस कर जाते हैं और फिर तुम हर्ट होते हो कि अगर वो जेन्युइनली केयर करते हैं तो देख लेते। पर ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तुम्हारा अनरिजॉल्व्ड हर्ट अक्यूमुलेट होने लगता है। हर बार जब तुम साइलेंट होके मूव ऑन करते हो बिना बात किए, वो हर्ट तुम्हारे अंदर एक लेयर ऐड कर देता है और एक दिन एक छोटी सी बात पे तुम एक्सप्लोड कर जाते हो और दूसरा पर्सन शॉक हो जाता है कि इतनी छोटी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आया। पर एक्चुअली वो एक्सप्लोजन उस छोटी बात का नहीं था, वो इतने दिन का हर्ट जो एक्यूमुलेट हुआ था वो किसी छोटी बात पे फट चुका था। और ये एक्सप्लोजन तुम्हें और गिल्टी फील कराता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं ड्रामेटिक हो गया हूँ। तो तुम फिर से साइलेंट मोड में चले जाते हो और साइकिल रिपीट होती रहती है। तुम हर्ट को अक्यूमुलेट करते हो, उसे बोलते नहीं हो, फिर एक दिन फट जाता है, फिर तुम्हें और गिल्ट होता है, फिर तुम और उसको साइलेंट कर जाते हो। चलते रहता है ऐसे। ट्रस्ट इशू का एक स्पेसिफिक एंगल भी है यहाँ। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने अपनी फीलिंग शेयर की और वो तुम्हारे खिलाफ यूज हुई, इसलिए तुम गार्ड करते हो अपने इमोशंस को। पर इस गार्डिंग में तुम जेन्युइन इंटीमेसी से भी दूर हो जाते हो, क्योंकि रियल कनेक्शन वल्नरेबिलिटी से आती है। जब तुम अपने वॉल्स नीचे नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। तुम सेफ तो हो पर अलोन भी हो जाओगे। ये लोनलीनेस ग्रेजुअली तुम्हें अंदर से खाने लगती है। एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे इंपॉर्टेंट बात को इग्नोर कर देता है और अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। तुम हर्ट हो पर तुम कुछ कहते नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये बहुत छोटी कंप्लेन है। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ होता है और तुम फिर से साइलेंट रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बातें बिल्डअप होती रहती है। तुम अब उस फ्रेंड को अवॉइड करने लगते हो। वो कंफ्यूज है कि गलती क्या हुई। फ्रेंडशिप में डिस्टेंस आ रही है और एक सिंपल कन्वर्सेशन जिसे ये सब अवॉइड हो सकता था। यार, जब मैं अपनी बात शेयर कर रहा था तो तूने अपनी स्टोरी पे शिफ्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बात मैटर नहीं करती, बस इतना। पर तुम्हें ये सिंपल सेंटेंस बोलने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन है, तुम्हें लगता है कि तुम कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हें डर लगता है कि वो डिफेंसिव हो जाएंगे, तो तुम चुप रहते हो और एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप स्लोली फेड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वर्क प्लेस में भी ये पैटर्न दिखता है। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा क्रेडिट किसी और को दे देता है। तुम हर्ट हो पर साइलेंट हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने बोला तो मैं छोटी सोच वाला लगूंगा। ये बार बार होता है और तुम साइलेंटली सफर करते हो। फाइनली तुम फ्रस्ट्रेट होके जॉब ही छोड़ देते हो बिना बताए कि रियल रीजन क्या था। ये तुम्हारे करियर पे इम्पैक्ट डालता है, पर तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रोफेशनल सेटिंग्स में। तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनलिज्म मतलब इमोशन दिखाना नहीं होता है, पर असर्टिव कम्युनिकेशन प्रोफेशनलिज्म है, साइलेंट विक्टिमहुड नहीं। अब बात करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स की। जब तुम डेटिंग करते हो, इनिशियली तुम्हारा साइलेंस मिस्टीरियस लग सकती है, पर जैसे रिलेशनशिप सीरियस हो जाती है तुम्हारा साइलेंट ट्रीटमेंट सफोकेटिंग बन जाता है पार्टनर के लिए। वो डेस्परेटली ट्राई कर रहे होते हैं समझने की कि क्या गलत है। तुम दूर जा रहे होते हो, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। फाइट इंक्रीज होने लगती है, नॉट बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल हर्ट बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस अराउंड द हर्ट। तुम डिफेंड करते हो कि मुझे स्पेस चाहिए प्रोसेस करने के लिए। वो कहते हैं स्पेस ठीक है, पर तुम्हें कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होना चाहिए। और ये टग ऑफ वॉर रिलेशनशिप को खराब कर देता है, क्योंकि इंटीमेसी ट्रस्ट पे बिल्ड होती है और ट्रस्ट कम्युनिकेशन पे। जब कम्युनिकेशन नहीं है, इंटीमेसी मर जाती है। तुम्हारा साइलेंस एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी हो सकता है। जब तुम हर्ट होते हो और बात नहीं करते, तुम्हारे पास पावर होती है। तुम डिसाइड करते हो कि कब इशू को एड्रेस करना है, कब नहीं करना है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है जो दूसरे के पास नहीं है। ये तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल है सिचुएशन का, पर ये टॉक्सिक कंट्रोल है। ये हेल्दी बाउंड्री नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। और स्लोली तुम्हें भी ये रियलाइज होता है कि ये पैटर्न तुम्हें और दूसरों को दोनों को हर्ट कर रहा है, पर तुम्हें पता नहीं कि इसे ब्रेक कैसे किया जाए। हीलिंग कैसे शुरू होती है? पहली चीज, रिकॉग्नाइज करो कि एक लर्न पैटर्न है, परमानेंट ट्रेट नहीं है। तुम इसे सीख सकते हो चेंज करना। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल। जब तुम हर्ट हो इनिशियली तो तुम साइलेंट मोड में जाओगे, पर थोड़े टाइम बाद तुम्हें कॉन्शियसली ट्राई करना है कि एक सिंपल सेंटेंस बोल दो, आई फेल्ट हर्ट व्हेन यू सेड दैट। बस इतना। तुम्हें इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जस्टिफाई भी करने की जरूरत नहीं है अपनी फीलिंग। तुम्हें सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि हाँ कुछ हुआ। तीसरा, चूज सेफ पीपल। सबके साथ ओपन होने की जरूरत नहीं है, पर अपने क्लोजेस्ट 2-3 लोगों को बताओ कि मैं ऐसा हूं, जब मुझे हर्ट होता है मैं साइलेंट हो जाता हूं। पर मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, एक्चुअली उस टाइम मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
बस मुझे थोड़ा टाइम दो, और फिर जेंटली पूछो कि क्या हुआ। सिंपल, इतना सा बस कम्युनिकेट करना है, सिर्फ इतना सा बोलना है, तुम्हारा साइलेंट ब्रेक हो जाएगा। एक इफेक्टिव टेक्निक है जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं, टाइम आउट वर्सेस शट आउट। जब तुम हर्ट हो और तुम्हें स्पेस चाहिए तो तुम क्लियरली कम्युनिकेट करो कि मैं अभी बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मुझे 2 घंटे चाहिए प्रोसेस करने के लिए, क्या हम फिर बात कर सकते हैं। ये टाइम आउट है, हेल्दी, क्लियर, रिस्पेक्टफुल। पर जब तुम बिना बताए डिसअपियर हो जाते हो, मैसेज को इग्नोर करो, इनडेफिनेटली साइलेंट रहो, ये शट आउट है जो हार्मफुल है। डिफरेंस बहुत सटल है पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ह्यूज है। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें वर्बली कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी होती है। तुम अपने हर्ट को लिख सकते हो। जब तुम लिखोगे तुम्हें क्लैरिटी आएगी, तुम्हें पैटर्न दिखेंगे, और स्लोली तुम उन रिटन वर्ड्स को स्पोकन वर्ड्स में कन्वर्ट करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हें फेस टू फेस बोलने में तकलीफ होती है तो मैसेज करके लिख के भेज दो। स्लोली तुम फोन से बात कर पाओगे, इवेंचुअली फेस टू फेस भी बात करने लग जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना भी क्रूशियल है। कौन सी सिचुएशन में तुम मोस्ट साइलेंट हो जाते हो? क्या वो सिचुएशन है जहां तुम्हें रिजेक्शन का डर है, ह्यूमिलिएशन का डर है? जब तुम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करोगे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी साइलेंस किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है, और फिर तुम रैशनली इवैल्यूएट कर सकते हो कि क्या ये फियर रियल है या परसीव्ड है करंट सिचुएशन में। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। तुम्हारे साइलेंस ने शायद ऑलरेडी काफी डैमेज कर दिया है रिलेशनशिप में। शायद कुछ लोग ऑलरेडी तुमसे दूर हो गए क्योंकि वो टायर्ड हो गए हैं तुम्हारे साइलेंट ट्रीटमेंट से। ये रियलाइजेशन पेनफुल है पर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये रियलाइजेशन तुम्हें मोटिवेट करेगा चेंज करने के लिए। तुम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते पर फ्यूचर में तुम कॉन्शियसली डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हो। रिमेंबर, तुम्हें ओवरनाइट एक्सप्रेसिव बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर इमोशन हर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ अपने जेन्युइन हर्ट को एक्नॉलेज और कम्युनिकेट करना सीखना होगा। ये ऑकवर्ड लगेगा इनिशियली, तुम्हें लगेगा कि मैं ड्रामेटिक हो रहा हूँ, पर ये प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा आसान होता जाएगा। और जब तुम देखोगे कि कम्युनिकेशन से एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती है, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, करेज है। देखो, जैसे एक दीवार बाहरी चीजों को अंदर आने से रोकती है, उसी तरह वो अंदर की चीजों को भी आइसोलेट कर देती है। वैसे ही वो अंदर की तुम्हारी साइलेंस एक शील्ड है जो तुम्हें बहुत बार पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बाद बनाया है। ये शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, पर ये तुम्हें आइसोलेट भी करती है। अब टाइम आ गया है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कब शील्ड रखनी है और कब उसे थोड़ा नीचे करना है। तुम्हारी फीलिंग वैलिड है, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारी वॉइस सुनी जाए, पर लोग माइंड रीडर नहीं होते। तुम्हें थोड़ा रिस्क लेना होगा, थोड़ा वल्नरेबल बनना होगा, और हाँ, शायद हर्ट होने का चांस है, पर हीलिंग और जेन्युइन कनेक्शन का भी चांस है। तो आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लो। जब हर्ट हो सिर्फ एक सेंटेंस बोलो, आई एम हर्ट। बस इतना ही काफी है शुरू करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में भले ही शांति है पर तुम्हारी आवाज में फ्रीडम है, और तुम डिजर्व करते हो कि तुम फ्री हो अपने इमोशंस के साथ, ट्रैप्ड नहीं।